This video tutorial, I'm going to discuss some functions defined in math module and random module. For forthcoming examination, chapter 1 of Python and chapter 2, which is text file handling, is very important. So, as in earlier video, I have explained about the function, user defined function, parameters and built-in functions. Today I am going to discuss about some built-in functions defined and stored in math module and random module. First I am going to explain about the random function which is defined as random module. रैंडम मॉड्यूल में मोस्टली हम लोग तीन मेन फंक्शंस को यूज करते हैं, रैंडम, रैंड रेंज, रैंडम एंड रैंडेंट. ये तीनों फंक्शंस काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, ये अगर आप जान जाएंगे तो बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये नाम देखना है और हम लोग इसके फंक्शंस के जो मेन यूज है वो समझ सकते हैं. रैंड रेंज, इस फंक्शंस का काम क्या है, ये फंक्शन एक नंबर आपसे मांगता है एज ए पैरामीटर. जैसे आप रैंड रेंज में 40 या 50 या 20 कोई भी एक नंबर पास कर दो. सपोज आई हैव सप्लाइड 40 इन रैंड रेंज, तो व्हाट विल हैपन, रैंड रेंज फंक्शन रैंडमली इंटीजर जनरेट करेगा जो कि 0 से लेकर 39 तक होगा. मतलब जो नंबर आप पास करोगे उससे एक कम तक ये रैंडम नंबर हर बार जनरेट करेगा. मतलब ये कि ये फिक्स नहीं है कौन सा नंबर आएगा, 0 से लेकर 39 तक कुछ भी आ सकता है. सपोज मैं 29 देता हूं, सपोज मैं 20 देता हूं, तो 0 से लेकर 19 तक कोई भी नंबर, जब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो 0 से लेकर 19 तक में कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा. 0 1 2 3 4 ये फिक्स नहीं है. सिस्टम इंटरनली ये रैंडम नंबर जनरेट करता है. ये प्रोग्रामर को भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है कि ये क्या आने वाला है. तो रैंड रेंज में क्या होता है कि एक हम लोग पैरामीटर पास करते हैं जो कि उसका अपर बाउंड होता है, उसे एक कम तक में वो एक नंबर को जनरेट करके देगा. दूसरा एक फंक्शन है रैंडम. रैंडम फंक्शन क्या करता है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते. रैंडम फंक्शन 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट करके दे देगा. वो फ्रिक्शनल पार्ट में होगा. जैसे 0.45, 0.67, 0.89 1 इंक्लूड नहीं करेगा. 1 से नीचे 0 इंक्लूडिंग 0 से लेकर 1 से नीचे तक में कोई भी एक फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट एक नंबर जनरेट करके आपको देगा जब जब ये प्रोग्राम को आप जब जब ये फंक्शंस को कॉल करोगे, रन कराओगे. तीसरा है रैंड इंट फंक्शन. रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, ये दो पैरामीटर लेता है, एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड, और लोअर बाउंड और अपर बाउंड को इंक्लूड करके रैंडम नंबर को जनरेट करता है. मैं अगर आपको एग्जांपल में समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जस्ट सी ऑल दिस इन एन एग्जांपल. सपोज आई एम इंपोर्टिंग अ रैंडम मॉडल. अब रैंडम मॉडल आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला RAN रैंडम फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखना क्या आउटपुट आएगा. कोई भी एक नंबर ये आउटपुट करके दे दिया. फिर से देखो, डॉट कोई भी एक नंबर जो कि 0 और 1 के बीच का है वो आपको एक नंबर रैंडम नंबर जनरेट करके देता है. ये फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट्स में होता है. दूसरा रैंड रेंज. ये अगर मैं सपोज यहां पर 50 देता हूं तो क्या होगा, 36 आया. वापस मैं अगर इसी फंक्शंस को लिखता हूं और आपको प्रिंट करके दिखाता हूं क्या आने वाला है, 30. ये हर बार एक नया नंबर जनरेट करेगा, पर इसका लोअर बाउंड 0 होगा और 50 से एक कम. अगर मैं यहां पर इस जगह पर सप्लाई कर देता 20 तो वो 20 से एक कम यानी 19 तक देगा. इसी तरीके से जो तीसरा फंक्शन है जो मैंने आपको डिस्कस किया, रैंड इंट,
ये क्या करता है, ये अपर बाउंड भी आपसे लेता है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है। इस केस में क्या आएगा, 2 3 4 5 पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है, 2 3 4 5, 2 आ गया, 2 इंक्लूडेड, ठीक है, 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 से लेके 5, ये अपर बाउंड है। ये स्टार्ट करेगा 2 से 5, इसके अलावा कोई नंबर जनरेट नहीं कर सकता। अगर आप इसके अलावा आप देखोगे कि कोई नंबर जनरेट कर पाए तो कभी नहीं करेगा, ये इसका बाउंड है। एक लिमिट ये तय कर देता है कि इसी के अंदर में कोई ना कोई एक रैंडम नंबर हमको निकाल कर देना है। आई होप रैंडम मॉड्यूल में ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों फंक्शंस का जो मेन काम है, रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल नंबर जनरेट करता है जो कि रैंडम होता है, गेस नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। चलिए कुछ मैथ मॉड्यूल में डिफाइंड फंक्शंस को देख लेते हैं। कॉमन कुछ फंक्शंस है जो बहुत आसान है, कुछ इसको सब देखोगे, एक बार आपने अगर टाइप किया, प्रैक्टिकल किया या आपने देख भी लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक फंक्शन है सील फंक्शन। सील फंक्शन एक पैरामीटर पास कराता है x, जो कि वैल्यू होगा, और x वैल्यू करेगा क्या, अ स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सपोज आप वहां पर 7.8 सप्लाई किए, तो ग्रेटेस्ट मतलब 7.8 से जो बड़ा नंबर जो इंटीजर वैल्यू होगा तो वो क्या हो सकता है, 8 है। 4.1 अगर आपने दिया तो 4.1 से ग्रेटर एक नंबर इंटीजर नंबर 4.1 से बड़ा होना चाहिए। जो नंबर आप दोगे उससे बड़ा एक इंटीजर नंबर जो कि आपका नियरेस्ट हो। 4.1 से तो सभी इंटीजर नंबर बढ़ जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 ये सब हो सकता है, पर नहीं, जो नियरेस्ट हो, सबसे नजदीक हो, जैसे 4.1 के नजदीक होना 5, तो वो 5 जनरेट करके देगा। मतलब ये सील फंक्शन एक डेसिमल नंबर, 2 पॉइंट वाला नंबर लेगा और उसको राउंड अप कर देगा। राउंड अप कैसे करेगा, वो नियरेस्ट एक जो इंटीजर है उसमें आपको वैल्यू को देगा। इसी प्रकार से फ्लोर है, फ्लोर इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये आपको कोई भी डेसिमल नंबर लेता है, सपोज आपने सप्लाई किया 100.54, तो ये करके क्या देगा कि ये नियरेस्ट लेकिन उससे कम वाला इंटीजर देगा। सील जो नंबर दिया उससे बड़ा इंटीजर, उस नंबर से बड़ा वाला नजदीक का इंटीजर नंबर लेगा, और फ्लोर क्या करेगा, जो नंबर आप दिए उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर नंबर को प्रिंट करता है। log 10x क्या करता है, log 10 में आपने कोई भी वैल्यू पास किया, सपोज आया पास 100, तो जो log 10 वैल्यू होगा 100 का या x का, वो आपको निकाल के देता है। ऐसे साइन cos 10 है, वो उसके रेडियन को, जैसे साइन x रेडियन देगा, कोसाइन x या टेंजेंट x देगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। पर ध्यान रखें कि कोई भी मैथ के फंक्शंस को यूज करना है तो मुझे उस मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ डॉट सी, जैसे 7.4 x का वैल्यू यहां पर 7.4 है, तो क्या होगा, 7.4 से बड़ा इंटीजर नंबर कौन हो सकता है, 8 9 10 11 12, पर उसके नियरेस्ट कौन है, 8 है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 8। इसी तरीके से मैं अगर आपको दो फ्लोर, मैं 7.4 का ही वैल्यू पास करके चेक करता हूं क्या होगा, इससे छोटा 7.4 से छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। आप देखो क्या है रिजल्ट, 7। तो उससे जो नियरेस्ट होगा वो रिजल्ट आपको दे देगा। फिर आप अगर देखोगे कि कौन सा फंक्शन है इसके बाद, log 10 साइन, आप इसको चेक कर लो, मैथ डॉट log 10, सपोज आप सप्लाइड 100, तो ये log 10 कैलकुलेट करके दे देता है। इसी तरीके से मैथ डॉट साइन, अगर वैल्यू आप पास करते हो, कुछ भी नहीं है, बस ये वैल्यू पास करेगा और उस तरीके से आपको फंक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं नाम जैसे है फंक्शन का, उसी के हिसाब से इसका यूज भी है। आप आसानी से इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप इन प्रैक्टिकल देख भी चुके हो तो भी आपको याद हो जाता है। स्टूडेंट, स्ट्रिंग मॉड्यूल के स्ट्रिंग फंक्शंस क्लास 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे अपर लोअर ये सारे, उसमें से भी कुछ फंक्शंस को आप लोग एक बार देख लोगे, पुराना एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फंक्शंस मैंने दिए हैं इनको भी एक बार प्रैक्टिस करो अगर सिस्टम अवेलेबल है तो।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।